मकर संक्रांति सनातन धर्म का एक महापावन और खगोलीय पर्व है। ये वो दिव्य दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी क्षण से सूर्य की गति दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाती है। मकर संक्रांति को केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का प्रतीक माना गया है। सूर्य का उत्तरायण होना क्या है? जब सूर्य देव दक्षिण दिशा से हटकर उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं तो उसे उत्तरायण कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का मार्ग है। इस काल में किए गए स्नान, दान, जप, तप, पूजा का अनेक गुना फल मिलता है। इसी कारण मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत अत्यंत फलदायी मानी जाती है। क्यों मकर संक्रांति को भारत का सबसे पवित्र पर्व माना गया है? ये पर्व तिथि पर नहीं, बल्कि सूर्य की चाल पर आधारित है। ये पर्व प्रकृति, ज्योतिष और धर्म का अद्भुत संगम है। इसी दिन से देवताओं का दिन आरंभ होता है। साधना और पुण्य कर्मों का प्रभाव बढ़ जाता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण काल में ही देहत्याग किया था, क्योंकि ये काल मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसीलिए कहा गया, माघे मासी रविश प्राप्ते मकरम पुण्यवर्धनम। 14 जनवरी 2026 का विशेष योग क्यों है? साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। बुधवार का स्वामी बुध ग्रह। बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, वाणी, धन और शिक्षा का कारक। जब मकर संक्रांति जैसे महापर्व का संयोग बुधवार से होता है तो व्यापारियों को विशेष लाभ, विद्यार्थियों की बुद्धि तीव्र, नौकरी और करियर में उन्नति, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति, घर में सुख शांति और समृद्धि। ये योग विशेष रूप से गणेश जी और सूर्य देव की कृपा दिलाने वाला माना जाता है। उत्तरायणम पुण्यकालम सूर्यस्य उदयकारकम, अर्थात उत्तरायण काल अत्यंत पुण्य देने वाला होता है, जो सूर्य देव के तेज, ऊर्जा और जीवन शक्ति को जागृत करता है। साल 2026 में मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। ये वो शुभ क्षण है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी परिवर्तन के साथ सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं, देवताओं का दिन आरंभ होता है और पृथ्वी पर शुभता, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का आध्यात्मिक महत्व। मकर राशि का स्वामी शनि देव माने जाते हैं और जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कर्म, अनुशासन और न्याय का प्रभाव बढ़ जाता है। इस दिन किए गए जप, तप, पूजा, दान का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसी कारण मकर संक्रांति को पुण्य कमाने का महापर्व कहा गया है। पुण्यकाल और महापुण्यकाल का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन कुछ समय को पुण्यकाल और महापुण्यकाल कहा गया है। पुण्यकाल वो समय जिसमें किए गए शुभ कर्मों से सामान्य से अधिक फल मिलता है। महापुण्यकाल वो अत्यंत शुभ समय जिसमें किया गया दान और स्नान जीवन के बड़े कष्टों को नष्ट करता है। माना जाता है कि इस काल में किया गया दान 7 जन्मों तक फल देने वाला होता है। स्नान दान का श्रेष्ठ समय। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर तक का समय स्नान, दान और पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान, सूर्य देव को अर्घ्य, उसके बाद दान, विशेष रूप से तिल, गुड़, चावल, कंबल, तांबे का पात्र, हरी मूंग। बुधवार विशेष दिन है। गरीबों को खाना खिलाएं, ज्यादा न हो सके तो 14 ही लोगों को खाना खिलाएं। छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए किताब कॉपी दिलाएं, हो सके तो जरूरतमंदों को चप्पल दिलाएं। इन दिनों सर्दियों में स्वेटर, शॉल, कंबल जो आपसे बन सके वो दें। आप मंदिर के लिए दान कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में कारपेट, पैरदान, पूजा करने के लिए आसन दे सकते हैं। मंदिर में लाल चंदन, पीला चंदन, धूप बत्ती, घी, रुई। आप फलों का भी दान कर सकते हैं। शिव मंदिर में अभिषेक करें, शिवजी पर पुष्प अर्पित करें। दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया स्नान और दान मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, रोग और पापों का नाश करता है और सूर्य देव की विशेष कृपा प्रदान करता है। मकर संक्रांति का पर्व स्वयं में अत्यंत पुण्यदायी होता है।
लेकिन जब यही पर्व बुधवार के दिन पड़ जाए तो इसका फल असाधारण और जीवन बदल लेने वाला हो जाता है। बुधवार और बुध ग्रह का आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्रों में बुधवार का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक, व्यापार, वाणी, लेखन, गणित, शिक्षा, धन प्रबंधन का कारक कहा गया है। जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है, उनके जीवन में अक्सर निर्णय लेने में भ्रम, व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट, पढ़ाई में मन न लगना, धन टिक न पाना जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। जब मकर संक्रांति और बुधवार का महासंयोग बनता है, साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को पड़ रही है। ये योग बहुत ही दुर्लभ और शुभ माना गया है। इस दिन सूर्यदेव का उत्तरायण, मकर राशि में प्रवेश और बुध ग्रह का प्रभाव तीनों एक साथ मिलकर बुद्धि प्लस कर्म प्लस भाग्य को जागृत करते हैं। व्यापार में उन्नति का विशेष फल। जो लोग व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, नौकरी के साथ साइड बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये दिन वरदान समान माना गया है। इस दिन किए गए गणेश पूजन, हरी मूंग का दान, हरे कपड़े, किन्नर को सुहाग का सामान, हर फल। ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जप। व्यापार में अटका हुआ धन निकलने लगता है, ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। नौकरी में तरक्की और स्थिरता। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये संयोग विशेष फलदायी है। प्रमोशन के योग, बॉस की कृपा, नई जिम्मेदारियां, स्थायी नौकरी का संकेत। विशेष रूप से जो लोग अकाउंट्स, बैंक, आईटी, शिक्षा, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें बुध ग्रह का विशेष लाभ मिलता है। बच्चों की पढ़ाई में अद्भुत लाभ। बुध ग्रह बच्चों की स्मरण शक्ति और एकाग्रता का कारक है। इस दिन बच्चों से गणेश जी की पूजा कराना, हरी पेंसिल, कॉपी या किताब दान कराना, ओम गंग गणपतये नमः का जप। पढ़ाई में मन लगता है, परीक्षा में सफलता मिलती है, बुद्धि तेज होती है। आर्थिक संकट से मुक्ति। जो लोग लंबे समय से कर्ज, धन की तंगी, अनावश्यक खर्च, आय में कमी से परेशान हैं, उनके लिए बुधवार की मकर संक्रांति नई शुरुआत लेकर आती है। इस दिन हरी मूंग, हरे कपड़े, तांबे का सिक्का दान करने से बुध दोष और आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मकर संक्रांति का पर्व सूर्यदेव को समर्पित सबसे महान पर्व माना गया है। इस दिन सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य ही इस संपूर्ण जगत की आत्मा है। मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा का विशेष महत्व। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण प्रारंभ होता है। सूर्य की किरणें जीवनदायिनी बन जाती हैं। इस दिन की गई सूर्य पूजा से रोगनाश, आत्मबल की वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, सरकारी कार्यों में सफलता, पितृदोष शांति का विशेष फल मिलता है। पूजा का सही समय। सूर्योदय के समय या प्रातःकाल स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगाजल या स्वच्छ जल से स्नान, लाल या पीले वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, लाल फूल, तिल, गुड़ मिलाएं, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए कहें, ओम सूर्याय नमः, कम से कम 11 या 21 बार। जल अर्पण करते समय जल की धार को अपनी आंखों से देखें, यह अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। लाल फूल तेज, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। गुड़ सूर्यदेव को प्रिय, जीवन में मिठास लाता है। तिल पापनाश और पितृदोष शांति। तांबा सूर्य का धातु, आरोग्य और शक्ति का प्रतीक। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, आंखों के रोग, हड्डियों के रोग शांत होते हैं, कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से मनुष्य के जीवन में अंधकार का नाश और प्रकाश का वास होता है। मकर संक्रांति की सुबह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि ये पूरे वर्ष की ऊर्जा, भाग्य और मानसिक स्थिति को निर्धारित करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की गई छोटी सी भूल भी फल को कम कर सकती है और सही विधि अद्भुत परिणाम देती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व।
मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब वातावरण शुद्ध होता है, देव ऊर्जा प्रबल होती है, सूर्य की सकारात्मक तरंगें पृथ्वी पर आती हैं। इस समय उठकर किया गया स्मरण, प्रार्थना, संकल्प पूरे वर्ष तक प्रभाव देता है। गंगा जल मिलाकर स्नान क्यों आवश्यक है? स्नान मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो साफ जल में ओम नमः शिवाय का जप करें। ऐसा स्नान शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है, पापों का नाश करता है, सूर्य देव की कृपा प्राप्त कराता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ स्नानेन सिद्धि स्यात्, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान सिद्धि देने वाला होता है। पीले या लाल वस्त्र क्यों पहने? स्नान के बाद वस्त्र धारण करने का भी विशेष महत्व है। पीला रंग भगवान विष्णु और गुरु का प्रतीक, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाता है। लाल रंग सूर्य देव का प्रिय, आत्मबल और ऊर्जा देता है। मकर संक्रांति के दिन काले या फटे वस्त्र पहनने से बचें। घर के मंदिर में दीपक जलाने की विधि। स्नान के बाद सबसे पहले घर के मंदिर को स्वच्छ करें। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। दीपक जलाते समय मन में ये प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, जैसे आप उत्तरायण होकर अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें। ये दीपक पूरे दिन जलता रहे तो विशेष फल देता है। मकर संक्रांति की सुबह जिस भाव से शुरू होती है, उसी भाव से पूरा वर्ष आगे बढ़ता है। इसलिए इस पावन दिन की शुरुआत शुद्धता, श्रद्धा और सूर्य स्मरण से करें। मकर संक्रांति को दान का महापर्व कहा गया है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, दानात् पापम विनश्यति, अर्थात दान से पाप नष्ट होते हैं। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 7 जन्मों तक फल देने वाला माना गया है। दान करने से पहले आवश्यक नियम। दान से पहले स्नान अवश्य करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। मन में संकल्प लें। दान श्रद्धा से करें, दिखावे से नहीं। दान हमेशा पुण्यकाल या महापुण्यकाल में करना श्रेष्ठ माना गया है। तिल का दान सबसे श्रेष्ठ। काले या सफेद तिल, ब्राह्मण, गरीब या मंदिर में। लाभ, पाप नाश, पितृदोष शांति, शनि दोष का प्रभाव कम। शास्त्र कहते हैं, तिल दानम महापुण्यम। गुड़ का दान, सूर्य कृपा हेतु। गुड़ सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। लाभ, जीवन की कड़वाहट दूर, मान सम्मान में वृद्धि, रोगों से मुक्ति। विशेष रूप से सूर्य अर्घ्य के बाद दान करें। चावल का दान, अन्न समृद्धि, कच्चे चावल या खिचड़ी सामग्री। एक बात का और ध्यान रखें, 14 तारीख को एकादशी भी है। एकादशी को अगर आप चावल या खिचड़ी का दान ना करना चाहें तो आप 15 तारीख को दे सकते हैं। 14 तारीख को अपना सारा सामान उठाकर आप रख सकते हैं, फिर आप जिसको भी देना चाहें 15 तारीख को दे सकते हैं, जो भी अन्न की सामग्री या खिचड़ी हो। लाभ, घर में कभी अन्न की कमी नहीं, माता लक्ष्मी की कृपा। कंबल वस्त्र दान, शनि दोष शांति, गरीब, वृद्ध या साधु को। लाभ, शनि दोष में राहत, जीवन की ठंडक दूर, दुख और दरिद्रता कम। तांबे का दान, सूर्य बल के लिए। तांबे का लोटा, सिक्का या पात्र। लाभ, सूर्य ग्रह मजबूत, सरकारी कार्यों में सफलता, आत्मबल में वृद्धि। हरी मूंग का दान, बुधवार विशेष। मकर संक्रांति 2026 बुधवार को है। लाभ, बुध ग्रह की शांति, व्यापार में लाभ, बुद्धि और वाणी की शक्ति। गाय को दान, महापुण्य, हरा चारा, गुड़, रोटी। लाभ, सभी ग्रह दोष शांत, घर में सुख शांति, पुण्य की वृद्धि। धन दान, श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। लाभ, आर्थिक संकट से मुक्ति, दान का पूर्ण फल। मकर संक्रांति पर दान में क्या न करें? बिना स्नान दान न करें। क्रोध या जल्दबाजी में दान न करें। अपवित्र वस्तु न दें। दिखावे के लिए दान न करें। मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान कभी खाली नहीं जाता। सूर्य देव स्वयं उस दान को 1000 गुना करके लौटाते हैं। साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को पड़ रही है। ये संयोग बहुत दुर्लभ और अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय बुद्धि को तेज करते हैं, धन और व्यापार में उन्नति लाते हैं,
रुके हुए कार्यों को गति देते हैं। बुध दोष और सूर्य दोष को शांत करते हैं। बुध ग्रह शांति हेतु हरी मूंग का उपाय। सुबह स्नान के बाद एक मुट्ठी हरी मूंग लें, गणेश जी या सूर्य देव के सामने रखें, मंत्र जप करें, ओम बुम बुधाय नमः 108 बार। फिर ये मूंग किसी जरूरतमंद को दान करें। लाभ, व्यापार में लाभ, वाणी मधुर, निर्णय शक्ति मजबूत। गणेश जी की विशेष पूजा। बुधवार का स्वामी गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। मंत्र ओम गंग गणपतये नमः 21 या 108 बार। लाभ, विघ्नों का नाश, पढ़ाई और करियर में सफलता, नए कार्यों में शुभारंभ। सूर्यदेव को तांबे से अर्घ्य। तांबे के लोटे में जल, उसमें लाल फूल, गुड़ और तिल। सूर्योदय पर अर्घ्य देते हुए कहें, ओम सूर्याय नमः। लाभ, आत्मबल बढ़ता है, सरकारी कार्य बनते हैं, पितृदोष में राहत। व्यापार और नौकरी में उन्नति हेतु उपाय। हरे रंग का रुमाल या कपड़ा, उसमें एक तांबे का सिक्का रखें, गणेश जी के सामने प्रार्थना करें। इसे अपने पर्स या कार्यस्थल में रखें। लाभ, रुका धन आने लगता है, प्रमोशन और अवसर मिलते हैं। बच्चों की पढ़ाई और बुद्धि के लिए बच्चों से गणेश जी को दूर्वा चढ़वाएं, हरी पेंसिल, कॉपी या किताब दान करें। लाभ, एकाग्रता बढ़ती है, परीक्षा में सफलता। उपाय करते समय क्या न करें। मजाक में मंत्र जप न करें, बिना श्रद्धा उपाय न करें, क्रोध या नकारात्मक भाव न रखें। माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं, विष्णु जी को भी गुलाब के फूल व पीले फूल भी चढ़ाएं। माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर पाठ करें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें। माता सरस्वती का भी ध्यान करें। शिव चालीसा, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। जब बुधवार और मकर संक्रांति का मिलन होता है तो सूर्य का तेज और बुध की बुद्धि एक साथ जीवन को दिशा देने लगते हैं। मकर संक्रांति का दिन जितना पुण्यदायी होता है, उतना ही ये दिन संयम और शुद्ध आचरण की अपेक्षा भी करता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई कुछ भूलें पूरे दिन के पुण्य को नष्ट कर सकती हैं। बिना स्नान के पूजा या दान न करें। मकर संक्रांति पर स्नान के बिना पूजा, स्नान के बिना दान शास्त्रों में वर्जित माना गया है। कम से कम स्वच्छ जल से स्नान अवश्य करें। गंगा जल मिलाना श्रेष्ठ माना गया है। झगड़ा, क्रोध और कटु वाणी से बचें। इस दिन झगड़ा करना, गाली देना, किसी को अपमानित करना सूर्य देव की कृपा को रोक देता है। याद रखें, बुधवार होने के कारण वाणी का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। झूठ और छल कपट ना करें। मकर संक्रांति के दिन झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, गलत लाभ लेना पुण्य के स्थान पर दोष बढ़ाता है। आलस्य और देर तक सोना वर्जित। ब्रह्म मुहूर्त में न उठना, पूजा टालते रहना, यह दर्शाता है कि आप सूर्य देव के उत्तरायण का सम्मान नहीं कर रहे। काले गंदे या फटे वस्त्र न पहने। इस दिन पीले या लाल वस्त्र शुभ। काले वस्त्र शनि प्रभाव बढ़ाते हैं। फटे या गंदे कपड़े अशुभ माने गए हैं। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन न करें। मकर संक्रांति सात्विकता का पर्व है। इस दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज से दूरी बनाए रखें। दान का दिखावा न करें। दान गुप्त और श्रद्धा से करें। फोटो, वीडियो या अहंकार के लिए दान न करें। शास्त्र कहते हैं, अहंकार युक्त दान निष्फल हो जाता है। नकारात्मक सोच और निराशा से बचें। इस दिन जैसा भाव रखते हैं वैसा ही पूरा वर्ष चलता है। डर, चिंता और निराशा पुण्य के मार्ग में बाधा बनते हैं। मकर संक्रांति केवल करने का पर्व नहीं है, बल्कि कुछ बातों से बचने का भी पर्व है। संयम, शुद्धता और सद्भाव इस दिन का सबसे बड़ा दान है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं, देव कृपा और मोक्ष मार्ग से जुड़ा हुआ दिन है। आज हम आपको मकर संक्रांति से जुड़ी 3 अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं। कथा 1, राजा भगीरथ और गंगा अवतरण। प्राचीन काल में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा की कृपा से माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुईं, परंतु उनके वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया।
माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर पुण्यदायी हुआ। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान, दान और तप अत्यंत फलदायी माने गए। सूर्यदेव और शनिदेव का मिलन सदैव कठोर माना गया है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। ये दिन पिता पुत्र के मिलन का प्रतीक, वैर समाप्त होने का संकेत, कर्म और न्याय के संतुलन का दिन। इसी कारण इस दिन किए गए दान से शनि दोष और पितृदोष शांत होते हैं। महाभारत में वर्णित है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे रहे और उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते रहे। मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण आरंभ होते ही उन्होंने देह त्याग किया। इसी कारण मकर संक्रांति मोक्ष का द्वार खोलने वाला पर्व माना गया। कथा से मिलने वाली शिक्षा। तप और धैर्य से मुक्ति मिलती है। क्षमा और समर्पण से दोष शांत होते हैं। सही समय पर किया गया निर्णय मोक्ष देता है। मकर संक्रांति केवल सूर्य की चाल नहीं, ये आत्मा की दिशा बदलने का पर्व है। जो इस दिन श्रद्धा से चलता है वो जीवन की हर परीक्षा पार कर जाता है। आंखें बंद करें, मन को शांत करें और हृदय में सूर्य देव का स्मरण करते हुए कहें, आज मकर संक्रांति के पावन दिन मैं संकल्प लेती हूं कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगी। परिश्रम और अनुशासन को अपनाऊंगी। क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को त्यागूंगी और सूर्य देव की तरह अपने जीवन में प्रकाश फैलाऊंगी। कुछ क्षण का मौन रखें। सूर्य देव से विशेष प्रार्थना। अब हाथ जोड़कर सूर्य देव से ये प्रार्थना करें, हे सूर्य नारायण, आप समस्त जगत के जीवनदाता हैं। जिस प्रकार आप उत्तरायण होकर अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन से रोग, दरिद्रता और दुख को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। मंगल मंत्र। ओम सूर्याय नमः 3 बार। दर्शकों के लिए आशीर्वचन। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में नया प्रकाश आए। बुध ग्रह की कृपा से आपकी बुद्धि और निर्णय शक्ति प्रबल हो और मकर संक्रांति का ये पर्व आपके लिए स्वास्थ्य, धन और शांति लेकर आए। यदि ये वीडियो आपको लाभकारी लगा हो, इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में लिखें ओम सूर्याय नमः। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही धार्मिक और शास्त्रीय वीडियो आपको मिलते रहें। मकर संक्रांति केवल एक दिन नहीं, ये पूरे जीवन को उत्तरायण करने का अवसर है। सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय सूर्यदेव, जय सनातन धर्म।